प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। मद्रास विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में वर्ष 1892 के द्वितीय परिषद अधिनियम द्वारा इसकी भूमिका व शक्तियों को विस्तारित कर दिया गया तथा नवंबर 1986 को एमजी रामचंद्रन प्रशासन द्वारा परिषद को समाप्त कर दिया गया था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 1 और 2, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने 2 अगस्त 2021 को मद्रास विधान परिषद के 100वें वर्ष के स्मरणोत्सव को संबोधित किया। तमिलनाडु विधान परिषद भारतीय राज्य तमिलनाडु की पूर्व द्विसदनीय विधायिका का ऊपरी सदन था, जो मद्रास प्रांत की पहली प्रांतीय विधायिका के रूप में अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसे 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित पहले भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में वर्ष 1892 के द्वितीय परिषद अधिनियम द्वारा इसकी भूमिका व शक्तियों को विस्तारित कर दिया गया। वर्ष 1909 में इसके लिए सीमित चुनाव कराए गए। वर्ष 1921 में यह एक सदनीय विधायी निकाय तथा वर्ष 1937 में अंततः द्विसदनीय विधायिका के रूप में अस्तित्व में आई। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी यह मद्रास राज्य की विधायिका के ऊपरी सदन के रूप में अस्तित्व में रहा, जो मद्रास प्रांत के उत्तराधिकारी राज्यों में से एक था। वर्ष 1969 में जब राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कर दिया गया, तो इसका नाम तमिलनाडु विधान परिषद कर दिया गया। 1 नवंबर 1986 को एमजी रामचंद्रन प्रशासन द्वारा परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही हैं अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अश्वगंधा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ तनाव को कम करती है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से रिकवरी के लिए अश्वगंधा के उपयोग को अध्ययन करने के लिए यूके के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा LSHTM के सहयोग से ब्रिटेन के 3 शहरों लिसेस्टर, बर्मिंघम तथा लंदन में 2000 प्रतिभागियों पर अश्वगंधा का नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। यह एक पारंपरिक भारतीय जड़ी बूटी है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ तनाव को कम करती है तथा प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती है। विभिन्न रोगों में इसके लाभों को समझने के लिए अश्वगंधा पर कई अध्ययन किए गए हैं, किंतु ऐसा पहली बार है जब आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 से पीड़ित रोगियों पर इसकी प्रभावकारिता की जांच के लिए किसी विदेशी संस्थान के साथ सहयोग किया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही हैं अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में किस राज्य में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी गई है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी है। गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत इस संस्थान को गुजरात स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध करने का प्रस्ताव किया गया है। फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान का नेतृत्व एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यह संस्थान देश में पुलिसिंग के अनुसंधान तथा आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह जटिल अपराधों के मामलों की वैज्ञानिक जांच के लिए पेशेवर कौशल विकसित करके फॉरेंसिक लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों तथा पुलिसकर्मियों
अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी कार्य करेगा। इस फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान का संचालन शुरू किए जाने के पश्चात इसमें 150 छात्रों को व्यवहार विज्ञान, नागरिक एवं आपराधिक विधि, पुलिस विज्ञान, अपराध विज्ञान तथा फॉरेंसिक जैसे अन्य विषयों में अत्याधुनिक विशेषज्ञता प्रदान की जाएगी। NFSU के सहयोग से फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान परिसर में DNA जांच के लिए उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधेयक वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा। इसमें वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है तथा इसमें पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क का भी प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त तीनों ही कथन ठीक हैं। व्याख्या से थोड़ा देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 में अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है, परंतु निश्चित समय में संसद में विधेयक प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह मार्च 2021 में समाप्त हो गया है। इसके बाद अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं संलग्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। यह विधेयक इस अध्यादेश का स्थान लेगा, इसलिए कथन एक ठीक है। विधेयक में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं की पहचान, अनुसंधान एवं समाधान के उद्देश्य से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 2 संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी, वायु प्रदूषण से संबंधित विशेषज्ञता रखने वाले 3 व्यक्ति तथा गैर सरकारी संगठनों के 3 सदस्य शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले होगा। अतः कथन 2 भी ठीक है। विधेयक में आयोग को पराली जलाकर वायु प्रदूषण पैदा करने वाले किसानों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क वसूल करने का अधिकार दिया गया है। यह शुल्क केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। अतः कथन 3 भी सही है और इसीलिए इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन डी। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। कुथिरन सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सुरंग से केरल के तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में सुधार होगा। यह सुरंग पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। उपरोक्त में से कौन से कथन ठीक है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। कुथियन सुरंग केरल की पहली सड़क सुरंग है। इसकी लंबाई 1.6 किलोमीटर है। यह एक ट्विन ट्यूब टनल है। इसमें प्रत्येक ट्यूब में 3 लेन है। हाल ही में इस सुरंग के एक तरफ के एक सिरे को खोला गया है। इस सुरंग से केरल से तमिलनाडु एवं कर्नाटक से संपर्क में सुधार होगा। अतः कथन 1 सही है। यह सुरंग पीची वजहानी वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरती है। इससे वन्यजीवों को खतरे में डाले बिना उत्तर दक्षिण गलियारे में महत्वपूर्ण बंदरगाहों और कस्बों से संपर्क में सुधार होगा। अतः कथन 2 भी ठीक है और इसका सही उत्तर क्या था? ऑप्शन सी।